So let's read the question is if beta equal to e to the power 2 pi by 7 and some modulus of summation r equal to 0 to 3n minus 1 beta to the power 2 to the power r equal to 4 root 2, then n is equal to option A is 2, option B is 4, option C is 8 and option D is 16. इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n है। तो यहाँ से जो हमारी अल्फा टू द पावर n की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अल्फा टू द पावर n हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। एंड क्वेश्चन में जो हमें गिवन है ना, बीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 7 गिवन है, टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 7 एंड मॉडुलस ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 3n माइनस 1 और बीटा की पावर कितनी है, 2 की पावर r है और ये कितना गिवन है हमें, 4 रूट 2 गिवन है। अगर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, 0 से लेकर 3n माइनस 1 के 3n टर्म है। अब बीटा 0 पुट करेंगे तो मोड के अंदर हमारे पास आ जाएगा बीटा, फिर 2 1 पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर और फिर कितना आएगा, बीटा की पावर 4 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट अगर हम क्या पुट करें इसमें, 3 पुट करें तो बीटा की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 पुट करना है तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, प्लस बीटा की पावर कितना आएगा 16 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा बीटा टू दी पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा। और अप टू एन सोन ऐसे चलता जाएगा, 3n टर्म आएंगे और बीटा टू दी पावर 8 हमारे पास क्या आएगा, बीटा की पावर 7 1 के इक्वल है, तो ये बीटा के इक्वल ही आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, बीटा टू दी पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा की पावर 14 और इंटू में बीटा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा की पावर 28 इंटू बीटा की पावर 4, तो बीटा की पावर 4 ही बन जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बनेगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 ही बनेंगे सभी टर्म पे, यानी कि 3 के पेयर में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4, फिर नेक्स्ट में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बीटा की पावर 4 और कितने टर्म है, थोड़ा 3n टर्म है। तो यानी कि 3 टर्म में ब्रेक करना है, तो टोटल टर्म हमारे कितने आ जाएगा n, और समीशन हम कहाँ से लगा देंगे, समझो 0 टू लेकर के n तक, और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। और ये जो एन सो ऑन है हमारे पास, ये मॉड कितना गिवन है, 4 रूट 2 के इक्वल गिवन है। इस सम को हम कैसे ले सकते हैं, ये आ जाएगा मॉड इसके अंदर समीशन r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक एन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका सम हमारे पास r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक चलता है, इक्वल टू कितना है 4 रूट, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा n इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 4 रूट 2। यहाँ से हम बीटा को बाहर लेंगे तो n इंटू मॉडुलस ऑफ कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और मोड के अंदर आ जाएगा 1 प्लस बीटा की पावर 3 आ जाएगा। ऐसा इसको ले सकते हैं, या अगर हम इसको एज इट इज रखें, n इक्वल टू मॉडुलस ऑफ हमारे पास कितना है, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4। नाउ क्वेश्चन में इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जेड इक्वल टू हमारे पास है बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर। अगर हम इसमें जेड बार निकालें, जेड बार बीटा का कॉन्जुगेट क्या है जेड के अंदर, जो बीटा का कॉन्जुगेट है वो बीटा की पावर 3 आएगा, बीटा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना होगा, बीटा की पावर 5 आ जाएगा और बीटा की पावर पूरा कॉन्जुगेट होगा हमारे पास बीटा की पावर 6 होगा। ये क्या है, जेड बार, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड है। और हमें पता है कि जेड टू दी अगर हम बीटा की पावर 7 कर दें ना, तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, बीटा की पावर 7 इक्वल टू 1 एंड बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 7, ये क्या होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 6 इज इक्वल टू -1 के बेटे को बीटा की पावर 7 कितने 1 के इक्वल, राइट साइड में लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अगर इसमें जेड इंटू जेड बार निकालते हैं, जेड इंटू जेड बार, तो यह आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 और इंटू में बीटा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 6, बीटा की पावर 3 बीटा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 6, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा की पावर 4
प्लस बीटा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर कितना आ जाएगा 7 प्लस बीटा की पावर 8 और फिर नेक्स्ट आएगा बीटा की पावर 7 बीटा की पावर 9 और प्लस बीटा की पावर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं। बीटा की पावर 7 हमारा 1 के इक्वल होगा, बीटा की 7 1 1 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। बीटा की पावर 4 है और क्या है बीटा की पावर कितना 8, बीटा की पावर 8 हमारा बीटा की पावर 1 आ जाएगा, बीटा की पावर 9 हमारा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा की पावर 10 हमारा बीटा की पावर 3 आ जाएगा और प्लस बीटा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 5 और प्लस बीटा की पावर कितना है 6 है। बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 बीटा की पावर 6 ये हमारा किसके इक्वल है? ये हमारे पास आ रहा है 3 प्लस -1 के इक्वल है, तो 3 -1 कितना आ गया 2 आ गया। अब जेड इंटू जेड बार क्या होता है मोड जेड स्क्वायर होता है, तो मोड जेड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। मोड जेड स्क्वायर और इक्वल टू कितना है 2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया मॉडुलस ऑफ बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू आ गया √2 के इक्वल। तो बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 हमारा किसी इक्वल है √2 के इक्वल, इसमें पुट कर देंगे तो n इंटू √2 इज इक्वल टू कितना है 4, √2 के इक्वल है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4 के इक्वल आ गई। ऑप्शन देख लेते कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट्स वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।